Assalamu alaikum, dear viewer and student. A very warm welcome to you people to my YouTube channel. I hope you're enjoying your good health. Our today's topic is also the same series that before we have discussed, and this is an important point regarding that particular series. It will provide a lot of benefits. You try your best to make them understand. So you will get, because all these things make what we say that a basic for you people regarding your examination point of view. So let's get started. आज हमारा टॉपिक में एक हम बात करेंगे वंश की। वंश क्या है और उसका हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम बात करेंगे वंश। वंश को अगर हम देखा जाए तो देखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि एक दफ़ा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा या सुना होगा कि before this we have told some story, we have heard some story from our elders. There once upon a time there was a king, etc. So such type of stories we have heard from our elders and from our predecessor. So it is actually adverb of time, because it shows the time what happened during this time as well as in the previous time, as well as something that will be happen in the future. So it will discuss time. So once जो है इसका हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल से इसके ऊपर बेस करेंगे कि लेकिन once को अगर हम देखा जाए एक एडवर्ब के तौर पे, तो एडवर्ब के तौर पर इसकी मीनिंग बन जाती है फॉर एग्जांपल वन और वन टाइम, यानी इसका मतलब ये बन जाता है कि एक मर्तबा, एक वक्त, एक दफ़ा। तो इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल यहाँ पे बंद है, तो एडवर्ब के तौर पर हम इसके ऊपर जब बेस करेंगे तो इसका मतलब बन जाता है एक दफ़ा, यानी एक वक्त में, एक वक्त को जो है वो, एक टाइम को जो है वो शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इसको हम एडवर्ब के तौर पे यूज़ करें, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल कि आई हैव only once eaten पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वंस की। तो वंस यहाँ पे यूज हुआ है एडवर्ब के तौर पे, क्योंकि ये शो करते एक टाइम को, एक दफ़ा को, एक यानी एक वक्त में एक काम हुआ है या हो चुका है, तो ये एक टाइम को जो है वो शो करता है। इसके अलावा अगर हम इसको एडवर्ब के तौर पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल कि वंस अपॉन अ टाइम there was a king। तो इसका मतलब ये बनता है कि once upon a time, ये जो है एक एडवर्बियल फ्रेज बन गया और किस चीज़ को शो करते हैं, एक टाइम को शो करते हैं। जैसे कि एक एडवर्ब का काम भी यही होता है कि टाइम को भी शो करते हैं, रीजन को भी शो करते हैं, कंडीशन को भी, पर्पस को, वगैरह वगैरह बहुत से फंक्शन है इसके। So the same is the case with adverbial phrase as well, because it function like an adverb। एक एडवर्ब की तरह जो है वो एक काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है once upon a time एक एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम करता है, और इसका मतलब है कि long ago या long time ago, long ago, यानी बहुत पहले या बहुत अरसे की बात है, जिसको हम पश्तो में कहते थे कि पखवा पखवा, जैसे कि बहुत वक्त की बात है, पखवा पखवा, इसी तरह पुराने ज़माने की बात है, वंस अपॉन अ टाइम वगैरह वगैरह, इसको हम यूज़ करते हैं। और ये वंस अपॉन अ टाइम जो है एक एडवर्बियल फ्रेज है, और ये कहाँ पे शुरू होता है, इट इज़ ए ट्रेडिशनल बिगिनिंग ऑफ स्टोरीज, अ पर्टिकुलर चिल्ड्रन स्टोरीज विच बिगिन फ्रॉम लाइक फॉर एग्जांपल फेरी टेल्स। तो अगर हम अपने प्रेडिसेसर से, एल्डर से जब इसी तरह के किस्से सुना करते थे, तो इसमें कहा करते थे कि पखवा पखवा या बचाओ। फॉर एग्जाम्पल वंस अपॉन अ टाइम, यानी लॉन्ग एगो, बहुत पहले अरसे की बात है, बहुत अरसे की बात है, बहुत टाइम।
तो ये शो करता है एक टाइम को, तो यहाँ पे ये एक एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे यूज हुआ है। इसको जब हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो कंजंक्शन के तौर पर इसका मीनिंग फिर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एडवर्ब के तौर पर इसका मीनिंग चेंज हो गया, एक टाइम को शो करते हैं, एक दफ़ा को शो करते हैं, एक वक्त को शो करते हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे एज सून एज और व्हेन और आफ्टर के सेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन, एज सून एज और आफ्टर वगैरह के सेंस में कंजंक्शन के तौर पे जब ये यूज होता है तो इस केसेस में उसकी मीनिंग बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटेंस लिखे कि once she spoke, I recognized her। तो यहाँ पे ही एक कंजंक्शन के तौर पे काम करता है, क्योंकि इस क्लास को और इस क्लास को मिला रहे। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा बीच में आ जाए, और दो क्लासों को, दो प्रेजेंस को और दो वर्ड्स वगैरह को जो है आपस में मिलाते, इसको बिल्ड करते, इसको ज्वाइन करते। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट इज इट्स सेंस एज वेल एज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ये चेंज होते हैं, कभी मिडल में आ जाते हैं, कभी बिगिनिंग में आ जाते हैं, लेकिन उसका सेंस जो होता है तो चाहे वो बिगिनिंग में हो चाहे वो मिडल में हो तो उसका सेंस वही बनता है। तो आपने इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि एक सेंस को और प्लेसमेंट को। इसका प्लेसमेंट चेंज भी हो सकता है लेकिन सेंस वो भी चेंज होता है। लेकिन अगर एडवर्ब के तौर पे काम करता है तो सेंस चेंज, अगर एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं तो सेंस चेंज, अगर नाउन के, प्रोनाउन के वगैरह के तौर पे या कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा हो तो फिर भी इसके सेंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक कंजंक्शन के तौर पे काम करता है, राइट। अगर इसको हम नाउन के तौर पे यूज करें फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम नाउन के तौर पे यूज करें कि for example I have tried इंडियन और इटालियन फूड वगैरह, इंडियन फूड मोर देन वंस, राइट। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है वंस, और वंस किस सेंस में यूज हुआ है कि एक नाउन की तरह। इसका मतलब ये एक दफा, एक बार, एक बार, एक दफा। तो एक नाउन के सेंस में यहाँ पे यूज होता है। अगर इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करें तो एडजेक्टिव के तौर पे अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसके सेंस चेंज हो जाते हैं, और इसका सेंस जो चेंज होता है एक प्रीवियस टाइम को फिर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले ये इसी तरह था और अभी मिसाल के तौर पर इसी तरह, यानी उसका जो प्रीवियस टाइम होता है, उसका जो प्रीवियस एज होता है, इसको मेंशन करना है। अगर एक सेंटेंस में आपके साथ शेयर करूं फॉर एग्जांपल कि the once child star is now a lawyer। तो अभी ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज हुआ तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई। एडजेक्टिव चल रही है तो एक नाउन है और इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे, राइट। बट लेकिन इसका सेंस जो है वो मुकम्मल चेंज हुआ और इसका सेंस प्रीवियस टाइम के बारे में। लेकिन ये बच्चा जो कि एक स्टार था, एक चाइल्ड स्टार था, फिल्मों में, ड्रामों में वगैरह वगैरह, थिएटर में जो है वो काम करता था, एक चाइल्ड स्टार था। बट नाउ ही इज व्हाट, बट नाउ ही इज नॉट इन द प्रीवियस situation, because now he changed situation, because now he is in another situation, now he is a lawyer।
and before this he was a child star, but now he is not a child star, but he converted himself into what? A lawyer, now because he practices law. So इसका मतलब ये बनता है कि अभी जो है ये एक लॉयर है, और इससे पहले जो थे वंस चाइल्ड स्टार, इससे पहले जो था ये एक चाइल्ड स्टार था, एक यानी बच्चों का जो मूवीज में बच्चों का एक किरदार अदा करता, एक चाइल्ड स्टार बच्चा था, लेकिन मुख्तलिफ मूवीज ड्रामाज वगैरह थिएटर में जो है एक बच्चे का किरदार अदा करता, तो डेट इज कॉल्ड वाज वंस चाइल्ड बट नाउ ही इज अ लॉयर। बट इससे पहले जो थे एक चाइल्ड स्टार था बट नाउ इज अ लॉयर। इसका मतलब यही बनता है कि वो प्रीवियस टाइम की तरफ जो है वो इशारा करे कि प्रीवियस टाइम में वो एक चाइल्ड स्टार था, बट ही इज नॉट नाउ लाइक दैट, बिकॉज बिफोर दिस ही वाज अ चाइल्ड स्टार बट नाउ इज अ लॉयर, राइट। सो ये जो था ये इसके बारे में हमने बताया कि ये एक वंस जो है हम इसको कौन कौन से कैटेगरी में यूज़ करते हैं, जैसे कि एडवर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, कंजंक्शंस के तौर पे यूज़ करते हैं, नाउन के तौर पर, साथ साथ एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे वन को। कि वन की जो है वो कैटेगरी यानी उसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल स्टेटस जो है वो कौन कौन से स्टेटस में, स्ट्रक्चर में या कंस्ट्रक्शन में जो है वो यूज होता है। तो अभी है वन। तो वन जैसे कि आप जानते हैं कि वन का मतलब क्या होता है, एक होता है, राइट, एक होता है, और इसको हम जो है एक कार्डिनल नंबर के तौर पर भी यूज करते हैं। कार्डिनल नंबर आप जानते हैं, इसको हम एक कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि 1 और 2 3 एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो है कार्डिनल नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और फिर जो ऑर्डिनल नंबर है फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एटसेट्रा। सो दिस इज द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे, ये भी इसी तरह, इससे पहले जो हम वंस की बात कर रहे थे उसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में यूज होता है एज अ डिफरेंट विद डिफरेंट ग्रामेटिकल प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के तौर पर इसका सेंस फिर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि वन पिक्चर of mine is there, राइट। तो यहाँ पे जो है पिक्चर जो है एक नाउन है और वन जो है एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं। वन पिक्चर ऑफ माइन इज देयर, कि मेरी एक तस्वीर जो है वो वहाँ पे भी है। तो यहाँ पे वन कौन सी कैटेगरी में यूज हुआ, यहाँ पे वन जो है बिल्कुल एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ। अभी इसको अगर हम मिसाल के तौर पे प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउन में फिर प्रोनाउन में फॉर एग्जांपल अगर इसको हम प्रोनाउन में यूज करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल इसी तरह भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल द बिग वन इज गुड। अभी द बिग जो है, बिग जो खुद ब खुद भी एक क्या हम कहते हैं कि एडजेक्टिव है, बिग खुद भी एक एडजेक्टिव है, और ये जो है यहाँ पे एक प्रोनाउन के तौर पे यूज होते हैं। लेकिन बिग से आगे हमने आर्टिकल लगाया और ये बन गया एक कॉमन नाउन के तौर पे बन गया, ठीक है। और ये एक कॉमन नाउन के तौर पे बन गया द बिग वन, जो कि बिल्कुल एक प्रेज बन गया, इज गुड। इसको हम एक इस सेंस में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल द बिग वन इज अ बिग। और अगर हम फॉर एग्जांपल इसको एक और सेंस में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वन हु स्ट्रगल्स, यानी जो लोग जो है मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। वन हु स्ट्रगल्स सक्सीड
For example, one who struggle is succeeded for example अगर हम कहेंगे in life ये भी सेट है one who struggle is succeeded in life या one who struggle succeeds in life इसी तरह भी हो सकते हैं one who struggle succeeds in life और one who for example इसको हम हटाएं कि one who struggle succeeds in life ये भी ठीक है one who struggle is succeeding in life और one who struggle succeeds in life यानी जो लोग मेहनत करते हैं स्ट्रगल करते हैं स्ट्राइव करते हैं तो वो लोग कामयाब होते हैं तो यहाँ पे हमने यूज़ किया वन का और वन यहाँ पे बिल्कुल एक प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ और फिर इससे आगे जो है फिर एक एडजेक्टिव क्लास स्टार्ट हुआ ठीक है जो कि इस वन को जो है मॉडिफाई कर रहा है तो वन इस को हमने एक एडजेक्टिव के सारी प्रोनाउन के सेंस में यूज़ किया अगर इसको हम एक नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं तो फिर ये तो प्रोनाउन के सेंस में यूज़ हुआ अब इसको अगर नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं तो जैसे कि हम कहते हैं कि वन तो फिर इसका प्लूरल बन जाएगा वंस राइट ये इसका फिर प्लूरल बन जाएगा क्योंकि प्लूरल हम नाउन के करते हैं एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं बनाते बल्कि हम नाउन के प्लूरल जो के और प्लूरल जैसे कि बार बार हम बताते हैं कि प्लूरल हम सिर्फ तीन चीज़ों के करते हैं कि नाउन के प्रोनाउन के और साथ साथ वर्ब के करते हैं लेकिन वर्ब इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम the two from the previous two like for example the noun or the pronoun why because when we make for example when we add s or es with the first form of the verb so it seemed to be what it seemed to be singular but the same is the case is not with the noun or the pronoun because when we add s or es with noun or a pronoun so it become plural but if we add s or es with the verb so it becomes singular this is the difference but we जो हम करते हैं सिर्फ तीन चीज़ों को नाउन प्रोनाउन और वर्ब को जो है हम जम्म करते हैं तो यहाँ पे वन और फिर जो होता है वंस तो ये उसका बन गया ये उसका प्लूरल बन गया फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि that cars the one example that's cars the one I'll buy it या I will buy it मैं उसको खरीदूंगा ये वही कार है that's car the one ये वही कार है ये वो कार है जिसको मैं खरीदूंगा so the one इसके यूज़ करते हैं क्योंकि ये आर्टिकल वगैरह में एडजेक्टिव या नाउन से पहले भी हम लगाते हैं सिंगुलर से प्लूरल से because according to situation that car is the one I will buy it that is that car because this car is that car it means that before this I have seen it I have liked it that car but now we are discussing about that car so I am saying that that's the car and that's the one car and that is the one because I already notified as well as specify that particular car that is the one car and that is the one and that is the car I will buy it so यहाँ पे जो है ये the one के सेंस में यूज हुआ है और एक नाउन के तौर पे जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है इसके साथ साथ जो है हम इसको वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं वर्ब ये बात याद रखें इसको हम वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं ये वन और इसका जो है फिर हम कहते रहेंगे कि वन फिर इसका सेकंड फॉर्म होगा वन थर्ड होगा फर्स्ट पार्टिसिपल वन और फिर इसका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा तो फिर वो बन जाएगा ओ एन आई एन जी ऑनिंग यानी वन और फिर बन जाएगा ऑनिंग तो ओ एन आई एन जी इसका जो है फिर बन जाता है क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फास्ट प्रेजेंट फास्ट और पास्ट पार्टिसिपल इसका जो बनते हैं और आखिर में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनते हैं तो फिर वो होता है क्या ओनिंग और इसका सेंस क्या बनता है इसका मतलब क्या बनता है इसका मतलब है टू यूनाइट यानी इकट्ठा करना टू बिकम वंस फॉर एग्जांपल
to become one, to become united, या to be one वगैरह वगैरह, यानी एक होना, मुत्तहिद होना, राइट, to conjugate it, एक होना। तो इसका सेंस जो है वर्ब के तौर पर ए बनता है कि एक होना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ आपके साथ और शेयर करूँ, अगर मैं कहूँ कि वन, these sticks, तो इसका मतलब क्या बना कि इस स्टिक्स को एक करो, यानी इसका बंडल बनाओ, इसको एक कर, इधर उधर डिस्पर्स फॉर्म में पड़े हुए हैं और इसको गैदर कर। इसका मतलब कि वन दी स्टिक, इसका मतलब कि गैदर दी स्टिक, इस स्टिक को जो है इकट्ठे करो, बंडल करो, एक शक्ल में ले आओ, मुत्तहिद करो। तो ये जो था ये वन के बारे में था कि ये वन है, राइट। तो वन का जो है ये फंक्शन जो है वन से ज्यादा है। और साथ साथ when we convert from one construction into another, so it changes its meaning because it does not remain in the same position, as we understand, because when we construct from one construction, we will change it from one structure into another structure, so it's change its meaning with the passage of structure, with the passage of time, become we find it in one structure, it means that is one time, one situation. But when we convert into another situation, it means this is another time, another situation. So in the previous situation, it has one meaning, but in another situation, because it changes time as well as its grammatical profile as well, so automatically it will change its own meaning. It will not remain in the same meaning as we in the previous structure. But when we change the structure, so automatically it will change its meaning as well. Right. Next we will discuss, for example, next one is the only. Only और only means, जैसे कि हम उर्दू में मतलब इसका कहते हैं कि सिर्फ, और इसका हम मेयर के सेंस में भी यूज़ करते हैं, मेयर, और इसको हम नाउ के सेंस में भी यूज़ करते हैं, कंप्लीटली के सेंस में, एक्सक्लूसिव वगैरह के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। अगर इसको हम और न्यू के नाउ फॉर एग्जांपल और न्यू के शक्ल में रीसेंट जो होता है, इसके सेंस में भी यूज़ करते हैं। अगर इसको हम मिसाल के तौर पे एडवर्ब के सेंस में यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल she had been there she had been there only twice in her life, यानी वो अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा जो है वो। अभी यहाँ पे ट्वाइस जो है बिल्कुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ओनली जो है एडवर्ब के तौर पे, क्योंकि एडवर्ब मॉडिफाइड अनदर एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, verb or another part of the sentence, because its function is more than an adjective. यहाँ पे जो है ओनली जो यूज़ हुआ है एज एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है, और एक एडजेक्टिव की जो है वो वजाहत कर रहा है। अगर मिसाल के तौर पर इसकी एडवर्ब के सेंस में इसके अगर हम दूसरी मर्तबा यूज़ करें तो इसका एक सेंस ये भी बनता है, जैसे कि ऊपर पे हमने डिस्कस किया है कि मेयर नाउ कम्प्लीटली एंड न्यू के सेंस में हम यूज़ कर चुके हैं। तो अगर इसको हम दूसरे सेंस में यूज़ करें, फॉर एग्जांपल कि ही वाज ओनली अ चाइल्ड, ही वाज ओनली अ चाइल्ड when, for example, his
died. He was only a child when his father died. यानी वो एक बच्चा था जब इसका बाप मरा था। वो सिर्फ एक महज सिर्फ एक बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था, एक बच्चा था, एक बेबी था जब इसका बाप मर गया। तो यहाँ पे ओनली जो है ये वजाहत कर रहा है कि वो एक टाइम को शो कर रहा है, एक टाइम को, ठीक है, कि नहीं, यानी जब उसका बाप मरा था, यानी अभी सेंस दे रहा है नाउ की, क्योंकि किसी के साथ ये डिस्कस कर रहा है कि ये बच्चा जो था ये उस वक्त बिल्कुल बच्चा था, अभी वो बड़ा हुआ है। उसके बारे में वो कह रहे हैं कि अभी वो बड़ा है, ये बच्चा था जब इसका बाप मरा था। तो ये ओनली जो है बिल्कुल एक टाइम को शो कर रहा है, और अभी वो टाइम जो है ये पास्ट के टाइम को शो कर रहा है, पास्ट के। और अभी वो बच्चा जो है अभी वो बड़ा है, वो बच्चा नहीं है, कि नहीं, वो टाइम गुजरा हुआ है और पास्ट टाइम की जो है वो बात हो रही है। तो ही वाज ओनली अ चाइल्ड व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसका बाप मरा तो ये एक बच्चा था। अगर इसको हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो फिर इसका सेंस जो है वो चेंज होगा। जैसे कि कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं, इसका सेंस बिल्कुल एक कंजुगेटेड वर्ड्स की तरह होगा। फॉर एग्जांपल इसको हम लेंगे बट के सेंस में भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जब ये यूज होता है, और इट के तौर पर भी ये कंजंक्शन में ही यूज होता है। और कंजंक्शन का काम जैसे कि आपको पता है, इट्स फंक्शन इज टू वेल्ड एज वेल एज टू जॉइन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस और टू क्रॉस टू सेंटेंसेस एज वेल एज टू नाउन एक्सेट्रा एज वेल एज टू एडजेक्टिव। इट इज द फंक्शन ऑफ एन कंजंक्शंस। तो ये मुख्तलिफ क्लासेस वगैरह को जो है वो यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल कि he wanted to buy that painting. He wanted to buy that painting only it was for too expensive, right? Yani he wanted to buy that painting only it was far too expensive. यहाँ पे ये कंजंक्शंस के तौर पे only को हमने यूज किया, यानी वो उस पेंटिंग को जो वो खरीदना चाहता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसलिए उसने पता नहीं वो खरीदे कि नहीं, कि जो कि सेंस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो इसका मतलब कि उसने नहीं खरीदे। नट का इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन सेंस से वो पता चलता है। तो इन पेंटिंग को वो खरीदना चाहते थे। तो ये था जो है ओनली का जो है कंसेप्ट और ओनली का यूजेज जो हमने आपके साथ शेयर किया। ये यहाँ ये चीज़ें जो है ये जो है कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, मुख्तलिफ एग्जामिनेशन में, मुख्तलिफ पेपर्स में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। यू शुड नॉट keep all these confusion in your mind, but you should be conceptually clear about these things, because you have to know what is the grammatical profile, structure, construction of this word. In one grammatical profile it will give different meaning, but when we convert from one structure into another, it will change its meaning because it has different meaning. So I hope you got the questions, and you have got the answer of this question, because this becomes just question for you because you don't understand them, what, how and how we can use them. So try your best to make them understand. I hope you will got a lot of things and will provide a lot of benefits. Thank you.